हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चैप्टर 11 आर सोलर सिस्टम। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो लेसन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, इस चैप्टर के और भी जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, हाउ इज़ द सन यूजफुल टू यस। ओके, सन हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सन हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है। तो आइए हम लोग इसका आंसर करते हैं। हम लोग लिखेंगे सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है ना, एनर्जी का मेन सोर्स है। हम लोग जो भी एनर्जी प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, सन से। अगर सन नहीं होगा तो हम लोगों को हीट एनर्जी मिलेगा क्या, डे टाइम में लाइट एनर्जी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो सोचिए कि हम लोग का लाइफ कैसा होगा। ओके, तो इसलिए हमने फर्स्ट लाइन क्या लिखा, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि अर्थ पे जितने भी तरह के लाइफ है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, चाहे वो छोटा एनिमल है या बड़ा एनिमल है, प्लांट है या और कुछ भी है, उसके ग्रोथ के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए ये सन का एनर्जी होना ज़रूरी है। सन से जो हमको एनर्जी मिलता है वो ज़रूरी है, तभी किसी भी तरह का लाइफ संभव है। तो देखिए सन हमारे लिए कितना यूजफुल है। अगर सन नहीं होगा तो हम लोग कोई भी यहाँ जीवित नहीं रहेंगे। ओके, देखिए आगे हम लिखे हैं प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ना प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, अगर सन नहीं होगा तो आप सोचिए कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे मतलब वो जीवित नहीं रहेंगे। अगर प्लांट्स जीवित नहीं रहे तो फिर दूसरा एनिमल भी जीवित नहीं रहेगा। तो मैंने फिर लिखा है ऑल अदर एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और प्लांट्स के अलावे जो दूसरे एनिमल्स हैं, एनिमल्स तो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, हम लोग जानते हैं ना। तो एनिमल्स अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ऑल द अदर एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ये जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो प्लांट से प्राप्त करते हैं। ओके, प्लांट से वो प्राप्त करते हैं। अब प्लांट से वो फूड डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं और इनडायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे एनिमल्स जो प्लांट्स को अपना फूड के रूप में लेता है, यानी डायरेक्ट प्लांट को खाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप ले सकते हैं डियर का एग्जाम्पल। ओके, आप क्या देखते हैं ना कि डियर प्लांट्स को अपना फूड बनाता है, यानी कि ये है अपना हार्बीवर। इसी तरह से गॉड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब हुआ वैसे एनिमल जो प्लांट को डायरेक्ट अपना फूड के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आप ले सकते हैं यहाँ पे कॉर्निवोरस एनिमल्स का एग्जाम्पल, आप लीजिए टाइगर लीजिए, ओके, आप लीजिए लायन लीजिए, है ना। ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स को अपना फूड नहीं बनाते हैं, बल्कि ये डिपेंड करते हैं किस पे, डियर पे, है ना। डियर को अपना फूड बनाते हैं या फिर किसी और दूसरा एनिमल को ये अपना शिकार कर सकते हैं। ओके, आप जान रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, आप देखिए कि ये इनडायरेक्टली हो गया, यानी ये प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट निर्भर नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट रूप पे निर्भर करते हैं। तो आप समझ गए कि इनडायरेक्टली क्या होता है और डायरेक्टली क्या होता है, दोनों आप समझ गए। ओके, वी इसके अलावे भी सन का मेरे मेरे लिए लाइफ में उपयोगी है। वो कैसे, देखिए, वी यूज सोलर एनर्जी इन मेनी डिवाइसेस सच एज सोलर कुकर, ओके, सोलर गीजर्स, ओके, एंड सोलर सेल्स। ये सब कुछ डिवाइसेस है जिसमें हम लोग यूज करते हैं किसका, सोलर एनर्जी का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा सेकेंड नंबर। ये कहता है नेम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वाई आर दे सो कॉल्ड। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हम किसको कहेंगे और क्यों कहेंगे, क्यों कहते हैं। तो हम पहले आंसर करेंगे, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ओके, ये सब जो 4 प्लैनेट्स हैं हमारे, शुरुआती के 4 प्लैनेट्स डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे नज़दीक का आप जानते हैं कि मरकरी है,
फिर वेनस है, फिर अर्थ है और मार्स है। ये 4 प्लैनेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स। और इसको टेरेस्टेरियल प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, हम इसका आंसर करेंगे यहाँ से। दीज प्लैनेट्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। ये जो प्लैनेट्स हैं ये अधिकतर रॉक से बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं, इसलिए ना इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स कहते हैं। तो क्लियर हो गया, ये भी हम लोग समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, स्टेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अ प्लेनेट। किसी प्लेनेट पे लाइफ पाया जाता है, उसके क्या कंडीशन? तो हम लोग लिखेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अ प्लेनेट आर। क्या क्या कंडीशन होने चाहिए वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। पहला कंडीशन होगा अपना प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, यानी एयर प्रेजेंस होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स को O2 यानी कि ऑक्सीजन चाहिए होता है। ओके, ऑक्सीजन उसको चाहिए होता है लाइफ के लिए। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो संभव नहीं है जीवन। ओके, चलिए दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस। सरफेस पे लिक्विड वाटर होना चाहिए, यानी वाटर किस फॉर्म में होना चाहिए? लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट इनेबल्स इट टू रिसीव जस्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। यानी कि जो प्लेनेट होगा उसका साइज होना चाहिए सही, यानी ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। ओके, राइट डिस्टेंस होना चाहिए, सन से उसकी दूरी उचित होनी चाहिए, ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ताकि उसको करेक्ट अमाउंट में सोलर एनर्जी मिल जाए। ओके, करेक्ट अमाउंट में सोलर एनर्जी मिलने का मतलब क्या समझे? कि लाइफ के लिए जितना अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी चाहिए उतना सोलर एनर्जी उसको मिले। और ऐसा कौन सा प्लेनेट है आप बता दीजिए? ऐसा एक ही प्लेनेट है जो कि है अर्थ। ओके, जिस पे हम लोग रहते हैं। ये अपना यूनिक प्लेनेट है। क्यों? इसका राइट साइज है, राइट डिस्टेंस है अर्थ से, यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी है और इसके सरफेस पे लिक्विड वाटर भी प्रेजेंट है, इसलिए अर्थ पे लाइफ पाया जाता है। ओके, ये हमने समझ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आएगा, वाई डू वी ऑब्जर्व फेजेज ऑफ मून। आप जानते हैं कि मून का साइज हमेशा एक जैसा नहीं होता है ना, वो छोटा बड़ा होते रहता है। तो ये जो मून का साइज छोटा बड़ा होता है इसको हम कहते हैं फेजेज ऑफ मून। ओके, और ऐसा क्यों हम लोग देखते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, ये हम लोग को आंसर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वी ऑब्जर्व फेजेज ऑफ मून बिकॉज ऑफ द चेंजेज इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ एंड द मून विथ रिस्पेक्ट टू सन। देख लीजिए, ये अर्थ और मून का पोजीशन चेंज होते रहता है, किसके रिस्पेक्ट में? सन के रिस्पेक्ट में। और इस वजह से हम लोगों को फेजेस ऑफ मून देखने को मिलता है। अगर ये पोजीशन चेंज नहीं होता अर्थ का और मून का विथ रिस्पेक्ट टू सन, तो हम लोग यहाँ पे मून के फेजेस को नहीं देख पाते। ओके, मून के डिफरेंट शेप को हम देख पा रहे हैं, इसका एक ही कारण है पोजीशन का चेंज होना। किसका पोजीशन का चेंज होना? तो अर्थ और मून का पोजीशन चेंज होना, किसके रिस्पेक्ट में? सन के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आप यूँ समझ गए कि सन, मून और अर्थ तीनों का पोजीशन चेंज होते रहता है, इस वजह से हमको फेजेज ऑफ द मून देखने को मिलता है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया अपना 4। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5th नंबर। ये हमारे पास है, स्टेट टू यूजेज टू विच आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर बीइंग पुट। ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के 2 यूजेज बताने हैं। आप जानते हैं ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किसको कहते हैं? तो मैन मेड सैटेलाइट्स। ओके, वैसे सैटेलाइट्स जो मानव द्वारा निर्मित है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और इसके क्या यूजेज हैं तो हम लोगों को ये लिखने हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन फॉर
ट्रांसमिटिंग रेडियो, टेलीफोन एंड टेलीविजन सिग्नल्स। देखिए है ना, ये रेडियो, इसके बाद टेलीफोन और ये टेलीविज़न, ये तीनों के जो सिग्नल्स हैं इसको ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। तो ये हो गया। दूसरा, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड रिमोट सेंसिंग। तो वेदर फोरकास्टिंग और रिमोट, आज का वेदर कैसा रहेगा, कल का वेदर कैसा रहेगा, इसको हम जान सकते हैं किसके हेल्प से, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के हेल्प से। एंड रिमोट सेंसिंग, रिमोट आप तो जान रहे हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे दो यूजेज हो जाते हैं किसके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चैप्टर 11 आर सोलर सिस्टम। So I hope this video lesson is helpful for you. So please like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.